बेरूत पर आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी। ये वही लेबनान है जिसका ईरान पूरा समर्थन कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, कैसे आग का गोला बेरूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस धमाके से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नुकसान कितना जबरदस्त होगा। आपको बता दें कि इजराइल के जो आईडीएफ फोर्सेस है उनका सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और उनके ठिकानों को ही निशाना बनाना है, और उस निशाने में वो बंकर भी है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब ये वायुसेना ने, आप देखिए, इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर ये बता दिया है कि हम अभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि अपने मिशन को, अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेंगे। आपको हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इजराइल वर्सेस ईरान जंग का तूफान कैसा है ये आप देख रहे हैं। देखिए, दो तरफा लगातार ये जंग लड़ रहा है। इजराइल एक तरफ लेबनान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान से। ये जंग आज से शुरू हो गई है क्योंकि ईरान ने आज मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और अब वहाँ जितने ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट है, डिपो है, इसके अलावा बिजली घर है, परमाणु ठिकाने हैं, सबको ध्वस्त किया जाएगा। महायुद्ध का क्या बिगुल बच चुका है क्योंकि ईरान अलर्ट मोड पर है। और आपको बता रहे हैं, लेबनान को खंडर करने का काम किया गया है इजराइल की तरफ से। अभी तक जो है इजराइल की आईडीएफ फोर्सेस ने जो गाजा में हमास की आतंकी है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए ऐसा वार किया था कि वो शांत बैठ गए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये यहाँ पर 2, 4, 5 यानी कि 10 तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है हमारी स्क्रीन पर। और आप देखिए, इजराइल का हमला होता है, रात भर बमबारी होती है, धमाकों से किस कदर दहला है बेरूत, और लगातार 30 हमले होते हैं। बेरूत पर हमले जारी है, हिजबुल्लाह पर हमला होता है, कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाते हैं। हमले से हड़कंप मच जाता है। भीषण हमला, नारंगी आसमान बेरूत का दिख रहा है। तो एक तरफ खामनेई है जो मुस्लिम देशों से ये अपील कर रहे हैं कि वो साथ आए, एकजुट हों और इस युद्ध में ईरान का साथ दें। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से हमले को लेकर जो चेतावनी वो बार बार दी जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल दरअसल ये है कि युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन? तो जरा ताकत समझ लीजिए कि आखिर ताकत क्या क्या है इजराइल की और ईरान की। इजराइल के पास देखिए क्या है, इजराइल के पास है 1,59,500 एक्टिव सैनिक। तो वहीं ईरान के पास क्या है? ईरान के पास है 6,10,000 एक्टिव सैनिक। तो देखिए, जो सैनिकों की संख्या है वो ज्यादा है ईरान के पास, लेकिन देखिए इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक है, ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक है। यहाँ संख्या ज्यादा है इजराइल की। अब देखिए, इजराइल के पास और क्या है? इजराइल के पास 345 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वहीं ईरान के पास 312 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। संख्या यहाँ पे ज्यादा है इजराइल की। अब देखिए, बात करते हैं आयरन डोम की, जो कि सिक्योर करता है। तो इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन ईरान के पास बाबर 373, S-300 और खोरदार 15 है। इसके अलावा इजराइल के पास 43 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास 57 हेलीकॉप्टर्स की संख्या यहाँ पे मौजूद है। यानी कि देखिए, जो संख्या हेलीकॉप्टर्स की कहें हम या फिर जो सैनिक हैं उनकी संख्या बताया हमने आपको। तो दरअसल ये जब युद्ध होगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके पास और क्या है। इसके अलावा देखिए, इजराइल के पास देखिए और क्या क्या है। इजराइल के पास है 5 सबमरीन, ईरान के पास क्या है? 17 सबमरीन। यहाँ पे जो संख्या ईरान की है वो इजराइल से ज्यादा है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इजराइल की ताकत है, तो वही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे ईरान की ताकत बनी हुई है। और इसीलिए इस बात का आकलन करना बहुत मुश्किल है कि अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन। अगली बताएंगी खबर आपको प्रियंका। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की टेंशन में और इजाफा कर दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इजराइल की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने और इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिससे इजराइल बुरी तरह से भड़का हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आए एक बयान ने इजराइल को बुरी तरह परेशान किया है, क्योंकि मैक्रों ने इजराइल के खिलाफ अब ईरान का साथ देने का फैसला किया है और फ्रांस के इस फैसले ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मैक्रों ने कहा है कि हमें राजनीतिक समाधान की ओर लौटना चाहिए। गाजा में लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए और इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैक्रों का यह बयान सामने आया, इजराइल बुरी तरह भड़क गया। नेतन्याहू ने तो सामने आकर कह दिया,
इमैनुअल मैक्रों का इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने वाला बयान शर्मनाक है। इजराइल आज अपने दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों इजराइल को हथियार देने से रोकने की बात कर रहे हैं। अगर वे हमारा साथ नहीं देना चाहते तो इजराइल बिना उनके समर्थन के लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा भी। हालांकि नेतन्याहू का बयान सामने आते ही फ्रांस के तेवर ढीले पड़ गए। नेतन्याहू के बयान के बाद तुरंत ही फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान जारी किया गया, जिसमें फ्रांस की तरफ से कहा गया कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। हम इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा और अगर ईरान ने जबरदस्ती की तो हम उसका सामना करेंगे। नेतन्याहू की कड़ी आलोचना के बाद भले ही मैक्रों ने यू टर्न ले लिया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा तो दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सब पूरा जोर लगा, इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। तो पाकिस्तान में कोहराम क्यों मचा हुआ है? पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है। वहां पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए कई शहरों को बंधक बना लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर की जो फौज है उनके हवाले कर दी गई है और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इश्तिहार ही नहीं है, हम बुरा मान लोगे, खुदा के लिए हमें एहतजाज करने दो। इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आप ने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। मुनीर के हाथों से फिसलता पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब पुलिस वर्सेस आर्मी। पीटीआई का ऐलान, रिहाई या घमासान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान के हालात इन दिनों बेकाबू हो गए हैं। राजधानी लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहर पीटीआई समर्थकों के हाथों बंधक बने हुए हैं। पीटीआई चीफ और पाकिस्तान